इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को मैं राकेश जांगीड़ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, मेरा आज का जो फैक्ट है वो तिरंगे को लेकर के है। कौन कौन से जो प्रश्न हैं जो एग्जाम के अंतर्गत तिरंगे को लेकर के आ सकते हैं, तो उसी को मैं गणतंत्र दिवस पे साथियों लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं यह फैक्ट आपको अच्छा पसंद आएगा और गणतंत्र दिवस में चार चांद लगा देगा। तो लीजिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है कि देश का प्रथम ध्वज जो कि 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, वह कहाँ तैयार हुआ था साथियों? यह आलूदा गांव दौसा में तैयार किया गया था। आलूदा गांव दौसा के बुनकरों ने तैयार किया था। तो देश का प्रथम जो ध्वज है वो आलूदा गांव दौसा के बुनकरों ने तैयार किया था साथियों। अब इसके अलावा आप पढ़ेंगे दूसरा कि देश का प्रथम जो चित्रित ध्वज है, देश का प्रथम चित्रित ध्वज है वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। तो पूछा जाए किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। और पहले का था कि देश का प्रथम ध्वज जो फहराया गया था वो कहाँ तैयार हुआ था दोस्तों? वो हमारे ही राजस्थान के आलूदा गांव दौसा के बुनकरों ने तैयार किया था। नेक्स्ट सुनिएगा, गांधी जी को 1921 में पिंगली वेंकैया ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ध्वज का फॉर्मेट यानी कि प्रारूप पेश किया था। तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो किसने पेश किया? वो पिंगली वेंकैया ने पेश किया था। और कब किया था? 1921 के अंतर्गत है। नेक्स्ट सुनिएगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1930। तो पहला स्वाधीनता दिवस साथियों 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। मैं राजस्थान के संदर्भ में लेके आऊं तो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने प्रथम स्वाधीनता दिवस नहीं बनाया? तो साथियों वो है अलवर रियासत है। आगे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा तिरंगा अंगीकृत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों कि जो हमारा जो झंडा है, जो तिरंगा है, वो राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब स्वीकृत हुआ था? तो तारीख साथियों रहेगी 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई को साथियों तिरंगा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है कि तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस साथियों, यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, कई बच्चे 2 3 3 2 में कंफ्यूज होते हैं। देखो, लंबाई में को लिखते हो तो लंबाई में शब्द है ज़्यादा, तो 3 भी क्या है? ज़्यादा। लंबाई में शब्द ज़्यादा है, 3 भी ज़्यादा है। चौड़ाई कम है तो चौड़ाई यहाँ शब्द भी क्या है? 2, इससे कम आ जाएंगे। तो 3:2 है। झंडे के अंतर्गत जो रंग है, जो चक्कर है, वो आपसे पूछे किसके प्रतीक हैं साथियों? जो केसरिया जो रंग है वो साहस का, अदम्य साहस का प्रतीक है। जबकि जो सफ़ेद रंग है वो हमको शांति और सत्य का प्रतीक है। और जबकि जो हरा रंग है वो हमेशा हरियाली का प्रतीक है। तो हरा रंग साथियों वो हरियाली का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, केसरिया रंग साहस का प्रतीक है। जबकि इसमें जो 24 तिल्लियां हैं वो हमेशा ही आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है कि जीवन है वो गतिशील है, जीवन है वो गतिमान है, जिसको हमको एक जगह स्थिर नहीं करना है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। तो इन रंगों से और इन तीलियों से हमको ये संदेश भी दिए जाते हैं साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के संदर्भ में साथियों में प्रश्न लेके आया हूँ और अभी का एग्जाम हुआ था एओ एग्जाम, उसमें पूछा भी गया था कि डाबी कांड हुआ था। देखिए कि झंडा गीत गाते समय
झंडा गीत गाते समय डाबी गांव बूंदी में, झंडा गीत गाते समय डाबी गांव बूंदी में जो शहीद हुए थे वो कौन शहीद हुए थे, तो उसमें नाम आएगा नानक जी भील और देवा गुर्जर। तो नानक जी भील और देवा गुर्जर ही शहीद हुए थे साथियों। तारीख आएगी इसकी 2 अप्रैल 1923। तो 2 अप्रैल 1923 को घटना घटी थी डाबी गांव बूंदी में कि नानक जी भील गीत गा रहे थे कि मित्रों कि प्राण भले ही गंवाना पर झंडा मत झुकाना, मित्रों प्राण भले ही गंवाना पर झंडा मत झुकाना। और ये झंडा गीत गा रहे थे और इस दरमियान इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक आए थे इकराम हुसैन, और इकराम हुसैन ने इनको 3 गोली मारी थी इसमें नानक जी भील और देवा गुर्जर को, जो वहीं पे ही शहीद हो गए थे। और नानक जी भील के शहीद होने पर साथियों एक गीत गाया था, वो गीत आ जाता है अर्जी गीत। वो अर्जी गीत साथियों गाया था माणिक्यलाल जी वर्मा ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि माणिक्यलाल जी वर्मा ने नानक जी भील की शहादत पे कौन सा गीत गाया था साथियों, तो वो गीत कौन सा है, अर्जी गीत है। और नानक जी भील शहीद हुए थे वो कौन से गांव में, डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को शहीद हुए थे साथियों। अब अगला जो फैक्ट बनता है वो आता है तसीमो कांड, इसको बोल देते हैं साथियों। तसीमो कांड 1947 की घटना पढ़ोगे साथियों कि तसीमो कांड के अंतर्गत है धौलपुर में हुआ था कि जहाँ पे क्या झंडा फहराते समय, ऊपर आपने पढ़ा साथियों झंडा गीत गाते समय, अब है झंडा फहराते समय, बड़े कंफ्यूज होते हैं। झंडा गीत गाते समय घटना घटी थी डाबी गांव में, जबकि झंडा फहराते समय घटना घटी थी तसीमो गांव धौलपुर में। झंडा फहरा रहे थे धौलपुर में छत्तर सिंह और पंचम सिंह है, तो वहां पे इनको गोली दागी गई थी और यहाँ पे ये शहीद हो गए थे साथियों। तो झंडा फहराते समय छत्तर सिंह पंचम सिंह शहीद हुए, जबकि झंडा गीत गाते समय नानक जी भील और देवा गुर्जर शहीद हुए। इसमें साथियों शहीद लिखना है, टाइपिंग में एरर हो गई, शहीद करना है, शहीद हुए। अब आगे अपने पढ़ते हैं कि कंफ्यूज कैसे दूर करेंगे। देखिए साथियों कि झंडा गीत गाते समय नानक जी भील करना है, कैसे करोगे। देखो साथियों जो गीत गाते हैं ना, जो गीत गाते हैं वो देवताओं के गाए जाते हैं। गीत किसके गाते हैं, देवताओं के गाते हैं। तो गीत गाते समय कौन, एक तो देवा हो गए, दूसरे देवता कौन है, नानक जी भील। गुरु नानक देव भी संत एक देवता हैं। तो झंडा गीत गाते हैं, गीत किसके गा रहे हैं, गुरु नानक देव के। गीत किसके गा रहे हैं, नानक देव, नानक देव, नानक देव। देखो नानक से नानक भील आ गया, देव से देवा गुर्जर आ गया। तो गीत किसके गा रहे हैं, नानक देव के। तो गीत गाते समय नानक और देवा शहीद हो गए थे। अब मैं बात करूं साथियों कि आपको बताना है कि झंडा फहराते समय कैसे कंफ्यूज दूर करोगे। देखो छत्तर सिंह पंचम सिंह, झंडा फहराने की बात करूं, देखिए साथियों की जो छतरी अपने पढ़ते हैं छत्तर सिंह, जो छत्तर होता है, जो छत्तर होता है वो ऊपर आसमान में, ऊपर छतरी पढ़ते हैं आसमान में ऊपर होती है, तो छत्तर सिंह क्या ऊपर है। और कहते हैं झंडा का परचम फहरा दिया, कि अपनी विजय का पताका फहरा दिया, परचम फहरा दिया। तो फहरा दिया क्या है, परचम। तो फहराते समय कौन शहीद हुए थे, पंचम सिंह शहीद हुए थे। और कौन शहीद हुए थे, छत्तर सिंह शहीद हुए थे। झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुए थे, नानक जी भील और देवा गुर्जर शहीद हुए थे। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज में प्रश्न गलत कर देते हैं, तब करके मैंने ये सिर्फ समझाया है। आगे पढ़ते हैं साथियों कि स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया था। साथियों यह बीकानेर प्रजामंडल की घटना आ जाती है और यहाँ पर ये 2 क्रांतिकारी पढ़ते हैं जिन्होंने यहाँ पे क्रांति की अलख जगाई थी। और चूरू के अंतर्गत साथियों इन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला भी स्थापित की थी। और चूरू के धर्म स्तूप पे इन्होंने झंडा फहराते समय कहा था कि अखरों रुपयों चांदी गो राज महात्मा गांधी गो, अखरों रुपयों चांदी गो राज महात्मा गांधी गो, यह नारा दिया था। और चूरू के धर्म स्तूप पे साथ ही उन्होंने झंडा फहराया था।
नेक्स्ट सुनिएगा, बीकानेर के अंतर्गत नाम आता है वेद मग्घाराम जी है। बीकानेर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष पढ़ोगे साथियों, तो वेद मग्घाराम जी। वेद मग्घाराम जी के पुत्र का नाम आएगा श्री रामायण जी ने बीकानेर रियासत में पहली बार तिरंगा फहराया। तो बीकानेर रियासत में पहली बार तिरंगा श्री राम नारायण जी ने फहराया। जबकि जैसलमेर में तिरंगा झंडा फहराने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जीतमल पुरोहित थे। तो जैसलमेर में पढ़ोगे आप, जीतमल पुरोहित है। और साथियों ये थे कुछ तिरंगे को लेकर के फैक्ट हैं जो मैंने जोड़े हैं आज इस विशेष दिवस को और विशेष बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं साथियों यह फैक्ट आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा और साथ में है देशभक्ति की भावना को भी बिल्कुल है बनाए रखेगा। तो अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। दोस्तों शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।